हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन डन की एक बहुत ही फेमस सोनेट द सन राइजिंग। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें पोइट सन को एड्रेस करता है। जब पोइट अपनी प्रेमिका के साथ मॉर्निंग के समय रहता है तब सूरज आता है और सूर्य आकर उन्हें जगाता है। तो वह सूरज को डांटता है, यानी कि सन को डांटता है। तो वह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो देखते हैं इसको। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। यहाँ पर फर्स्ट में ही पोइट सन को एड्रेस करता है कि बिजी यानी कि व्यस्त, ओल्ड बूढ़े, मूर्ख, और अनरूली का मतलब अनियंत्रित, मतलब जिस पर नियंत्रित नहीं किया जा सका। तो यहाँ फर्स्ट में कहता है कि व्यस्त, बूढ़े, मूर्ख, अनियंत्रित सूरज, वाई डज दो दस, तुम ऐसा क्यों करते हो। वाई डज दो दस, तुम ऐसा क्यों करते हो। थ्रू विंडोज थ्रू कर्टेन्स कोलोनस, खिड़कियों से, पर्दों से हमसे मिलने आ जाते हो। कोलोनस का मतलब कि हमसे मिलने आ जाते हो। मस्ट टू डाई मोशंस लवर सीजन रन, यानी कि क्या प्रेमियों का समय, यानी कि जो प्रेमियों का सीजन है, मोशंस लवर, लवर सीजन, वो क्या तुम्हारी चाल के अनुसार चलना चाहिए। यानी कि पोइट कह रहा है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही क्या प्रेमियों का सीजन चलना चाहिए। सोसी पेडेंटिक रेज गो चाइल्ड, यहाँ सोसी यानी कि धूर्त, धूर्त किस्म का, पेडेंटिक यानी होती पंडित, पंडिताओ, यानी कि जो नियमों कानूनों को मानता हो। जैसे सूरज डेली नियम कानूनों को मानकर सुबह ही आ जाता है, तो इसे कहता है कि ए धूर्त पंडिताओ। और रेज का मतलब अभागी, सूरज को अभागा भी बताता है। अभागी सूरज, गो चाइल्ड जाओ और डांटो, लेट स्कूल बॉयज एंड शोर प्रेंटिसेस। लेट स्कूल बॉयज यानी कि जो देरी से स्कूल जाते हुए लड़के हैं, जो लड़के देर से स्कूल जाते हैं उनको। और शोर प्रेंटिस यानी कि चिड़चिड़े प्रशिक्षु। प्रेंटिस का मतलब है अप्रेंटिस, यानी कि जो प्रशिक्षु होते हैं। तो जाओ और देर से स्कूल जाने वाले लड़कों को और चिड़चिड़े प्रशिक्षुओं को डांटो। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, जाकर दरबारियों को बताओ कि राजा शिकार पर जाने वाले हैं। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, कंट्री एंड्स यहाँ पर बताया है उसने किसानों को, कि खेती करने वाली चींटी जैसी मेहनती किसानों को, मतलब किसानों को यहाँ पर उसने चींटी के बराबर समझा है। चींटी जैसे मेहनती किसानों को उनके काम पर बुलाओ। लव ऑल अलाइक नो सीजन नोस नोर क्लाइम। अब पोइट यहाँ पर कह रहा है कि प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। यह न कोई मौसम जानता है न कोई जलवायु जानता है। नो सीजन नोस नोर क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब क्लाइमेट। तो प्यार हमेशा हर परिस्थिति में एक ही रहता है। तुम्हारे आने या न आने से इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। नो हावर्स डेज मंथ्स विच आर द रेक्स ऑफ टाइम, ना ही यह घंटे जानता है, न ही दिन जानता है, न ही महीने जानता है, और ये सब टाइम के कटे फटे चितड़े हैं मात्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई किस तरीके से सन को डांट रहा है और उसे कह रहा है कि जाओ, जाकर देर से स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको डांटो, चिड़चिड़े प्रशिक्षु हैं उनको डांटो, और राज दरबारियों को बताओ कि राजा अब शिकार पर जाएंगे। और कह रहा है कि किसानों को उनके खेतों पर बुलाओ, और कहता है कि प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। चलते हैं अगले स्टेशन जहाँ पर। दाई बीम्स सो रेवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वाई शुडंट दो थिंक, तुम्हारी किरणें, सो रेवरेंट मतलब कि इतनी सम्मानित है, एंड स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली है, वाई शुड दो थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। कि भाई तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी किरणें इतनी ज़्यादा सम्मानित और शक्तिशाली है। आई कुड आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंक, कभी कहता है कि मैं तो एक पलक झपका कर उन पर ग्रहण लगा सकता हूँ। यानी कि मैं अपनी एक पलक झपका दूँ ना, तो तुम्हारी इन किरणों पर ग्रहण लग जाएगा। इन्हें मतलब कि ढक सकता हूँ, क्योंकि जब पोइट आंखें बंद कर लेगा तो उसे किरणें दिखेगी ही नहीं। बट देट आई वुड नॉट लूज हर साइड सो लॉन्ग, फिर यहाँ पोइट कहता है लेकिन मैं इतनी देर के लिए भी अपनी प्रेमिका को खोना नहीं चाहता। लेकिन मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं इतनी देर के लिए भी अपनी प्रेमिका का चेहरा अपनी नज़रों से ओझल नहीं करना चाहता। यानी कि अगर वो आंखें बंद कर लेगा तो वो अपनी प्रेमिका को देख नहीं पाएगा।
तो वह कहता है कि मैं इतनी देर के लिए भी अपनी प्रेमिका से दूर नहीं होना चाहता। इफ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, क्या उसकी आंखों ने यानी उसकी प्रेमिका की आंखों ने तुम्हें अंधा नहीं कर दिया है। पोइट कह रहा है सूरज से कि उसकी आंखों ने तुम्हें अंधा नहीं कर दिया है क्योंकि उसकी आंखें बहुत सुंदर है। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, देखो और कल देर से लौटकर मुझे बताना। पोइट कह रहा है कि अभी देखो और कल देर से आना, इतनी जल्दी मत आना और मुझे बताना। वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, बी वेयर दो लेफ्ट देम और लाई हेयर विद मी। अब यहाँ पोइट कह रहा है कि जो पूर्व में जो इंडियाज का मतलब इसने रीजन का इस्तेमाल किया है, तो जो पूर्व में जो मसालों वाले देश हैं और पश्चिम में जो सोने की खानों वाले माइंस यानी माइन खानों वाले देश हैं, बी वेयर वहीं होंगे, दो लेफ्ट देम जहाँ पर तुमने उन्हें छोड़ा होगा। यानी अगर आज तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हें जो पूर्व में मसाले वाले देश हैं और पश्चिम में जो सोने की खदानें वाले देश हैं, वो वहीं पर मिलेंगे जिन्हें तुम आज वहाँ पर छोड़ कर जाओगे। और लाई हेयर विद मी, या फिर मेरे साथ यहाँ पर पड़े होंगे, यानी कि इस बिस्तर पर लेटे होंगे। यानी कि पोइट कह रहा है कि मेरे इस बिस्तर पर ही पूरा संसार समाया हुआ है। आस्क फॉर दोज किंग्स whom दो सा सा एट yesterday, उन राजाओं के बारे में पूछो जिन्हें तुमने कल देखा था। आस्क फॉर दोज किंग्स whom दो सा yesterday, कि जिन्हें तुमने कल देखा था। एंड दो शेल्ट हियर, और तुम्हें जवाब मिलेगा। एंड दो शेल्ट हियर, तुम्हें जवाब मिलेगा। ऑल हेयर इज वन बेड ले, कि सब एक ही बिस्तर पर यानी कि मेरी प्रेमिका के रूप में मौजूद है। यानी कि पोइट यहाँ पर कह रहा है कि मेरी जो प्रेमिका है वही सब कुछ है, वही मसालों वाले देश है, वही खदानों वाले देश है, वही सारे दुनिया के राजा है, वो सब मेरी प्रेमिका ही है और जो मेरे साथ यहाँ पर बिस्तर पर है। इसके बाद अगली में यहाँ पर पोइट कहता है शी इज ऑल स्टेट्स एंड आई प्रिंसेस, ऑल प्रिंसेस, यानी कि मेरी जो प्रेमिका है वही दुनिया के सभी देश है। शी इज ऑल स्टेट, वही दुनिया के सभी देश है और मैं उन सबका राजकुमार हूँ। आई नथिंग एल्स इज, हमारे अलावा और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। आई नथिंग एल्स इज, यानी कि मेरे अलावा हमारे अलावा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्लेयर्स कंपेयर टू दिस, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो दुनिया के राजकुमार तो बस हमारी नकल करते हैं हमारे प्रेम की तुलना में। यानी कि पोइट कह रहा है कि प्रिंसेस डू, जो राजकुमार होते हैं जो राजा होते हैं वो करते हैं, बट प्लेयर्स, लेकिन करते हैं हमें क्योंकि हम ही सब कुछ, मैं ही सबका राजा हूँ और जो मेरी बिलव्ड है वो ही सारे स्टेट है। ऑल होनर्स मिमिक ऑल वेल्थी एल्केमी, सारे सम्मान दिखावा है। जो ऑल होनर्स मिमिक यानी कि सारे सम्मान महज एक दिखावा है। ऑल वेल्थ एल्केमी, सारी दौलत नकली है। दो सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज भी, और यहाँ पर कह रहा है कि तुम सूरज हमसे आधे भी कुछ नहीं हो, यानी कि हम जितने खुश हैं ना हम दोनों, उसमें से तुम आधे भी कुछ नहीं हो। इन दैट द वर्ड कॉन्ट्रैक्टेड दस, क्योंकि अब पूरी दुनिया सिमट कर इस कमरे में आ गई है। वो कह रहा है कि जो हमारा कमरा है इसमें ही पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार सिमट गया है। दाइन एज आस्क ईज एंड शाइन दस ड्यूटीज बी, दाई ड्यूटीज बी, तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि तुम्हारी उम्र अब आराम मांगती है। दाइन एज आस्क ईज, यानी कि तुम्हारी उम्र अब आराम मांगती है, तुम अब बूढ़े हो चुके हो। एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड, यानी कि पोइट यहाँ पर कह रहा है कि हालांकि ये तुम्हारा कर्तव्य भी है दुनिया को गर्म करना, टू वार्म द वर्ल्ड, यानी दुनिया को गर्म करना ये तुम्हारा कर्तव्य भी है। दैट्स डन इन वार्मिंग अस, वो अब पूरा हो गया है हमें गर्म करने में। पोइट कह रहा है कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दुनिया को गर्म करो, लेकिन अब वो तुम्हारा पूरा हो गया है क्योंकि तुमने हमें गर्म कर दिया है। शाइन हेयर टू अस एंड दो आर्ट एवरीवेयर, यानी कि पोइट यहाँ पर कह रहा है कि हमारे यहाँ पर चमको और समझो कि तुम हर जगह चमक रहे हो। यानी कि बस हम दोनों में ही पूरा संसार है, हमारे इस कमरे में ही पूरा संसार है। दिस बेड दाई सेंटर इज, दीज वॉल्स दाई स्पीयर, यह बिस्तर तुम्हारा केंद्र है और कमरे की ये दीवारें तुम्हारी परिधि है। यानी कि पोइट इसके माध्यम से कहना चाहता है कि जो हमारा कमरा है वही तुम्हारा सेंटर है
और यही तुम्हारा परिधि है। यानी कि अगर तुम हमें गर्म कर दोगे तो मानो कि तुमने पूरी दुनिया को गर्म कर दिया है, और अगर तुम हमारे पास में चमकोगे तो तुम पूरी दुनिया में चमक रहे हो। तो ये जॉन डन की बहुत ही फेमस द सन राइजिंग थी। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।